Now next compound of the sulfur is sulfuric acid H2SO4. This compound is very important and especially the preparation method of this compound is important. आपने अभी तक हैबर प्रोसेस पढ़ा, ओसवाल्ड प्रोसेस पढ़ा। हैबर प्रोसेस में आपने देखा अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा था, ओसवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सी, अब प्रिपरेशन में फर्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ही है एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक तरीके का इंडस्ट्रियल मेथड होता है आपके सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन का। ये ओवरऑल सेटअप दिया हुआ है फ्लो चार्ट में, कैसे सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्रीज में। तो इन सेटअप को पढ़ने से पहले पहले थियरी पॉइंट को पढ़ लीजिए तो इस सेटअप्स ज़्यादा समझ में आएंगे। सो मूव्स टू द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल वर्ल्ड वाइड। ये तो आपको पता ही होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है पूरे वर्ल्ड वाइड में। Second point is that about the steps, sulfuric acid is manufactured by the contact process involving three steps. सल्फ्यूरिक एसिड जब कंटैक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर होता है तो थ्री मेजर स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट वन इज द बर्निंग ऑफ द सल्फर और सल्फाइड ओर्स इन एयर टू जनरेट SO2। अगर सल्फर या फिर सल्फाइड ओर को हम एयर में बर्न करें तो वहां पे SO2 गैस फॉर्म होता है। सेकेंड स्टेप है, ये रिएक्शन आपने SO2 के प्रिपरेशन में भी देखी है। सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3। नाउ अब SO2 को ऑक्सीडाइज करेंगे SO3 में, दैट इज SO2 को कन्वर्ट कर रहे हैं SO3 में। कैसे? बाय द रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट V2O5। SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैटालिस्ट का यूज कर रहे हैं, दैट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड ये इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलियम। अब आप देखेंगे जब SO3 फॉर्म होता है तो उसको कुछ अमाउंट ऑफ H2SO4 से एब्जॉर्ब कर दिया जाता है जिससे फाइनली आपका ओलियम फॉर्म हो जाता है। अब ओलियम आपको पता ही होगा ये कब फॉर्म होता है, ये पायरो एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। आपका ओलियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का पायरो एसिड है। दैट मीन्स अगर आप दो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं एंड वहां से रिलीज करवाते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म होगा वो क्या होगा, ओलियम होगा। तो इट इज द पायरो फॉर्म ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीन प्रोसेस है, सॉरी तीन स्टेप्स है, ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप आपने देखा सल्फर का सल्फाइड ओर से या फिर सल्फर से कन्वर्ज होना SO2 में। सेकेंड देखा SO2 का SO3 में ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये स्टेप इस प्रोसेस का ये याद रखिए कि इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एंड थर्ड है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4। अभी इन प्रोसेस को हम पीछे की तरफ मूव करते हैं एंड इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे सल्फर के ओर्स को लिया गया है या फिर सल्फर लीजिए, एयर फ्लो करवाया गया है, दैट मीन्स इनफ ऑक्सीजन का फ्लो करवाया गया है एंड जिसकी वजह से क्या होगा, सल्फर जब बर्न हो रहा है इसी वेसल में तब SO2 का फॉर्मेशन होगा एंड जब SO2 फॉर्म होता है तब SO2 मूव करता है इस वाले कंटेनर में। सी ये SO2 है नॉट SO3। SO2 और कुछ अमाउंट में O2 भी प्रेजेंट होता है क्योंकि एयर तो ऐसा तो है नहीं यहीं तक रुक जाएगा, उसके साथ जा रहा है। तो ये फिर आप मूव करते हुए डस्ट प्रेसिपिटेटर के पास मूव करता है। डस्ट प्रेसिपिटेटर में होता है क्या, जो इस गैसेस के साथ डस्ट प्रेजेंट रहते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। देन फाइनली ये गैसेस मूव करती हैं आपके वाटर स्प्रे वाले कॉलम में या फिर कहिए वॉशिंग एंड कूलिंग टावर में। इसमें क्या होता है SO2 और ऑक्सीजन गैस को वॉश किया जाता है जिससे वेस्ट वाटर देन रिमूव हो जाता है एंड फाइनली आपका जो गैस होता है वो थोड़ा सा प्योर हो जाता है। फिर आप उस गैसेस में मॉइस्चर भी आ गई हैं। अब मॉइस्चर आप जानते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। देन ये ड्राइंग पावर वाले कॉलम में मूव करते हैं। ड्राइंग पावर वाले कॉलम में आप देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे करवाया गया है जिससे क्या होगा SO2 और O2 में प्रेजेंट मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड फाइनली आपका ड्राई SO2 एंड O2 फॉर्म होगा। ड्राई SO2 एंड O2 को आप देन मूव कराते हैं आर्सेनिक प्यूरिफायर कंटेनिंग द जिलेटेनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जिलेटेनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो कि प्रेजेंट होता है आर्सेनिक प्यूरिफायर वाले कॉलम में,
उससे मूव कराया जाता है, देन प्री हीटर होता है, उससे पास होता है, फाइनली कैटालिटिक कन्वर्टर वाले कॉलम में आ जाता है, जहां पर प्रेजेंट होता है आपका कैटालिस्ट दैट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड, एंड ये कन्वर्ट करता है SO2 को SO3 में। ये वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है वैसे ये कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SO3 दिन आपका मूव करता है उस कॉलम में जहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे करवाया जाता है, एंड ये देखिए आपका थर्ड प्रोसेस स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपने देखा है SO3 एब्जॉर्ब होता है H2SO4 द्वारा एंड फॉर्म करता है ओलियम। अब इन स्टेप के थ्रू इनको रिकैप करते हैं एक बार फिर से। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, सल्फर का बर्निंग जब किया गया है। सेकेंड स्टेप था कैटालिटिक कन्वर्टर, ये वाला कॉलम। थर्ड स्टेप दैट इज फाइनल स्टेप आपका ये है। तो ये स्टेप वाइज भी पढ़ लीजिए। कॉलम को भी ऑर्डर याद कर सकते हैं, पहले डस्ट प्रेसिपिटेटर कॉलम था, सॉरी सल्फर बर्नर पावर प्लांट था, देन डस्ट प्रेसिपिटेटर, देन वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, देन आपका ड्राइंग पावर, देन आर्सेनिक प्यूरिफायर, देन प्रीहीटर, कैटालिटिक कन्वर्टर, एंड फाइनली where the conversion of the SO3 into oleum take place. So this is the flow diagram for the manufacture of the sulfuric acid. Now इन स्टेप को डिस्क्राइब किया गया है पॉइंट्स में। फर्स्ट is that the key step in the manufacture of H2SO4 is the catalytic oxidation of SO2 with O2 to give SO3 in the presence of vanadium pentoxide that is V2O5 catalyst. मैं पीछे आपको बताई ये स्टेप दैट जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है दैट इज SO2 का SO3 में कन्वर्जन। ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये स्टेप दिया हुआ है ऑलरेडी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। SO2 जब O2 के थ्रू वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा था SO3 में, एंड ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं वैल्यू से नेगेटिव में दिया हुआ है। ये मेन स्टेप है, आप जानिए। एंड ये कैटालिस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटेक्ट प्रोसेस में डायरेक्टली कैटालिस्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हैबर प्रोसेस हुआ आपका, या फिर ओसवाल्ड प्रोसेस जो आपने पढ़ा, सारे प्रोसेस को एक कॉलम में दिया जाता है, उनके कैटालिस्ट को एक कॉलम में दिया जाता है एंड मैच करके पूछ लिया जाता है। तो आपको जो प्रोसेस एंड प्रोसेस के फाइनल प्रोडक्ट्स कैटालिस्ट आपको पता होंगे, देन यू कैन सॉल्व इट इजली। The reaction is exothermic, reversible, and the forward reaction lead to the decrease in volume. See, आप यहाँ पे देखिए, अब कंडीशंस खुद से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में टेम्परेचर नेगेटिव में है, दैट मीन्स ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। जब एक्सोथर्मिक है दैट मीन्स हमें और भी टेम्परेचर देने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए इस साइड दो मॉलिक्यूल गैसेस के हैं, बट इस साइड तीन है, 2+1। तो आप अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो लीच चैटरलेस प्रिंसिपल के थ्रू अकॉर्डिंग क्या होगा, रिएक्शन उस साइड मूव करेगा जिस साइड आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स कम होंगे, दैट इज फॉरवर्ड। दैट मीन्स हाई प्रेशर low temperature is condition is favorable for this step of the contact process। अब वही लिखा हुआ है, therefore the low temperature high pressure are the favorable conditions for the maximum yield, but the temperature should not be very low, otherwise the reaction rate of reaction will become slow। और रिएक्शन इतना भी टेम्परेचर इतना भी लो होना नहीं चाहिए कि रिएक्शन का रेट बहुत स्लो हो जाए, इसलिए एक रेंज में टेम्परेचर हो दैट इज ऑप्टिमम लेवल, एंड प्रेशर हाई हो, देन आपका जो यील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा प्रोडक्ट का। डाइल्यूशन ऑफ द ओलियम विथ वाटर गिव द H2SO4। अभी आप सोचेंगे कंटेक्ट प्रोसेस में आपने थर्ड स्टेप जो देखा वहां पे तो ओलियम फॉर्म कर लिया, अभी तो ओलियम कंटेक्ट प्रोसेस का प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए, होना तो H2SO4 चाहिए। तो एज रिक्वायर्ड, जैसा डिजायरेबल कॉन्सेंट्रेशन में रिक्वायरमेंट है वैसे हम ओलियम को क्या करेंगे, वाटर से अगर रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे H2SO4 आपका फॉर्म हो जाता है, दैट इज डिजायर्ड प्रोडक्ट। इन द इंडस्ट्री टू स्टेप्स आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली टू मेक द प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट। अब ये लाइन में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है। इस लाइन के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है दैट SO3 का आप जब कन्वर्जन कर रहे थे ओलियम में, और ओलियम को जब हाइड्रोलाइज कर रहे थे H2SO4 में, इस स्टेप के लिए आपको H2SO4 रिक्वायर्ड है, इस स्टेप में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर इन दोनों प्रोसेस को साथ में करवाया जाए दैट मीन्स
यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो इस प्रोड्यूस वाले से इनटेक हो रहा है, एंड ओलियम जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एडिशनल H2SO4 कहीं से लाके डालने की नीड नहीं होगी, जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी में से थोड़ा सा ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगा, एज वेल एज जो कॉस्ट है वो भी कम लगेगा। The sulfuric acid obtained by the contact process is 96 to 98% pure, और जो सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होता है कंटेक्ट प्रोसेस से वो 96 टू 98 पॉइंट 96 टू 98% प्योर होता है। इतना ज़्यादा प्योर आप सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। आपने पीछे देखा था जब नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर कर रहे थे, तो नाइट्रिक एसिड में 68% दैट इज लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर हो रहा था। उसको जब आप फर्दर प्यूरिफाई कर रहे थे थ्रू H2SO4 का यूज करके, तब वहां पर 98% प्यूरिफाई हो रहा था। एंड यहाँ पे कंटेक्ट प्रोसेस में ही आपका सल्फ्यूरिक एसिड 96 टू 98% प्योर ऑब्टेन होता है। नाउ H2SO4 की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। फर्स्ट स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टी। सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8। अभी तक जितने भी स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़े सबसे ज्यादा इसी का आई थिंक पढ़ रहे होंगे 1.8। ये कलरलेस होता है, डेंस ऑयली लिक्विड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है टेम्परेचर पे दैट इज 298 केल्विन पे, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कुछ इतना दिया हुआ है। मैंने आपको जब नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बताया था तभी आपको एक बात कही थी दैट इसकी वैल्यूज याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना आप कंपेरेटिव वे में पढ़ सकते हैं। दैट किसका ज्यादा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का कि नाइट्रिक एसिड का? तो कंपेयर करके पढ़िए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी कंपेयर करके पढ़िए। ज्यादा वैल्यूज तो ऐसे डायरेक्टली पूछी नहीं जाती, तो कंपेरिजन एटलीस्ट पूछा जा सकता है। इट डिजॉल्व इन वाटर विद द इवैल्यूएशन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वाटर में अगर डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज आपका दिया हुआ है। द केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको बहुत रिएक्शन आपने इससे पढ़े होंगे जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड देखा होगा, एंड इतना वाइड रेंज ऑफ रिएक्शन जो सल्फ्यूरिक एसिड शो करता है वो कुछ फेमस प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से शो करता है। फर्स्ट है दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज लो वोलेटाइल होता है। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर की वजह से। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। फोर्थ वन इज एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नीड हुआ सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, एसिडिक कैरेक्टर की वजह से वो रिएक्ट कर रहा है, उसकी वाटर के टूवर्ड अफिनिटी इतना ज्यादा है कि डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, एंड लो वोलेटाइल होने की वजह से ही ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड के। अब सल्फ्यूरिक एसिड है एंड ये आप कह सकते हैं प्रोटॉनिक एसिड है, क्योंकि ये जब हाइड्रोलाइज होता है तो H+ आयन को रिलीज करता है, हाइड्रोनियम आयन को। अब वही दो स्टेप में ये हाइड्रोलाइज होता है, आयनाइज होता है। फर्स्ट वन इज दैट एक H+ अगर रिलीज कर रहा है तब वहां पे HSO4- आयन फॉर्म हो रहा है, एंड एक स्टेप और हो सकता है दैट ये HSO4- भी हाइड्रोलाइज हो जाए जिसकी वजह से सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो। अभी के वैल्यू आप जानते हैं, जितनी ज्यादा के वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, बट जितना ज्यादा पीके वैल्यू उतना कम के वैल्यू एंड उतना कम एसिडिक कैरेक्टर। ये आप पढ़े होंगे, बार बार पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक में भी बार बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं वेरी लार्जर, के की वैल्यू बहुत बड़ी है, बट सेकेंड में देखिए वेरी स्मॉल, स्मॉल है। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट स्टेप के लिए के है वो लार्ज है, एसिडिक नेचर पहला H+ देने का वो बहुत ही स्ट्रांग है, दूसरे स्टेप के लिए बहुत वीक है। दैट मीन्स HSO4- ये तो वीक एसिड है, बट H2SO4 ये स्ट्रांग एसिड है। द लार्जर द के means that is more than 10, H2SO4 is largely dissociated into the H+ and sulfate HSO4-, greater the value of dissociation constant is stronger the acid। जितना ज्यादा वैल्यू होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का दैट इज के, उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। आपने देखा फर्स्ट स्टेप में जब H2SO4 HSO4- में कन्वर्ट हो रहा था तो वहाँ पे के की वैल्यू बहुत लार्ज है, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट सेकेंड स्टेप में अगर HSO4- कहीं आपका एसिडिक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है तो वीक एसिड होगा, क्योंकि उसकी के की वैल्यू स्मॉल है, समथिंग अराउंड 10⁻⁻²।
So these are the properties. Now let's move to the acid form two series of salt. ये आपने जो सल्फ्यूरिक एसिड देखा, ये दो स्टेप आपने देखे. पहला स्टेप ये वाला रिएक्शन का जो एसिड आयनाइजिंग वाला था, एंड सेकेंड ये आप देख रहे हैं दो टाइप के आयंस बन रहे हैं. तो इन दो टाइप्स के आयन जो प्रोडक्ट्स में बन रहे हैं एनायंस, ये रिस्पॉन्सिबल है दो डिफरेंट टाइप्स के साल्ट फॉर्मेशन के लिए. अब देखते हैं नॉर्मल साल्ट जो होते हैं जैसे कि सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एसिड सल्फेट, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. ये आपका क्या है? नॉर्मल साल्ट है. सी सॉरी, ये तो नॉर्मल साल्ट था, ये दोनों एग्जांपल. बट ये आपका एसिडिक साल्ट का एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. अब देखते हैं कैसे. सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखें तो ऐसा कुछ होता है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखें तो ऐसा कुछ होता है. बट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला लिखें तो दिस इज द फॉर्मूला. इन दोनों में देखिए कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट है H+ नहीं, दैट मीन्स ये दोनों नॉर्मल साल्ट है. बट ये जो है आपका NaHSO4, यहाँ पे आपका प्रोटॉन अभी भी रिलीज हो सकता है, दैट मीन्स ये प्रोटॉनिक या फिर एसिडिक साल्ट है. यहीं पे ही एग्जाम्पल है आपका सेकेंड टाइप वाले का. फर्स्ट टाइप वाले का आपने दो एग्जाम्पल देखा, सेकेंड टाइप वाले का फर्स्ट वन एग्जाम्पल. अभी सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? लो वोलेटाइल होता है, एंड लो वोलेटाइल की वजह से ही इसे यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड. अभी करते कैसे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड आपने देखा लो वोलेटाइल है, इसको यूज अगर करते हैं मोर वोलेटाइल एसिड को फॉर्म करने के लिए, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज लो वोलेटाइल एसिड स्ट्रॉन्ग वोलेटाइल या फिर मोर वोलेटाइल एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. अब इसे देखते हैं कैसे कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे देखिए कोई भी मेटल हैलाइड है, अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया है तो यहाँ पे HX एंड M2SO4 दैट इज मेटल सल्फेट फॉर्म हुआ है. यहाँ पे जो मेटल सल्फेट है ये तो साल्ट हो गया, बट जो हाइड्रोजन हैलाइड है दैट इज HX, यहाँ पे आपका यक्स जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रेट आयन कुछ भी हो सकता है. तो HF, HCl, HNO3 जो कि जो H2SO4 है वो इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है. H2SO4 लो वोलेटाइल, बट ये सारे एसिड क्या है? मोर वोलेटाइल एसिड है. तो ये प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम H2SO4. सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू दिया है NaCl जब H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे HCl फॉर्म हो रहा है. KNO3 H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है तो HNO3 फॉर्म हो रहा है. एंड HCl HNO3 क्या है? मोर वोलेटाइल एसिड है. तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हुए. नाउ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. जो आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. आप इसकी पहले सारा पढ़ चुके हैं किस रिएक्शन में वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है. अब एक चीज याद रखें, आप हमेशा नहीं यूज कर सकते एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. इसको क्यों नहीं यूज कर सकते? मेनी वेट गैसेस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइडेड दैट गैस डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड. उन सारी गैसेस को डिहाइड्रेट कर सकते हैं आप H2SO4 से, जो कि उस H2SO4 से रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो रिएक्शन कर गई तो वहाँ पे वो दूसरा प्रोडक्ट बना लेंगे, डिहाइड्रेट नहीं होने वाली है. सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट इज एविडेंट बाय द चेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव करने के लिए. एंड इसका इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है चेयरिंग एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, फिर H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड से अगर ट्रीट किया गया तब यहाँ पे सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए हैं, एक अकेला कार्बन ही बचा है. एंड इसी प्रोसेस को चेयरिंग एक्शन ऑफ शुगर कहते हैं. सेकेंड रिएक्शन आपका दिया है यहाँ पे देखिए, कार्बोनिक एसिड है, यहाँ पर जब H2SO4 से ट्रीट किया गया तब CO एंड CO2 फॉर्म हुआ है एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है. तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया गया है एंड दो गैसेस फाइनली फॉर्म हो गया है. सो दीज आर द एग्जांपल्स which provide you the clue that you can believe sulfuric acid is act as a dehydrating agent, as well as it removes the water molecule from the organic compounds. अब एक और रिएक्शन होता है नॉट लास्ट, ये कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है.
कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. In this respect, it is intermediate between phosphoric and nitric acid. See, पहले तो phosphoric acid रहेगा, then आपका रहेगा sulfuric acid and finally आपका रहेगा nitric acid. ये ऑर्डर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का. अभी सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इन दोनों के इंटरमीडिएट में है. बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज रेड्यूस्ड टू SO2. चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, दोनों ही ऑक्सीडाइज्ड होते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा. और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड खुद रेड्यूस हो जाता है SO2 में. तो रिएक्शन देखिए, आपके जिंक कॉपर जो कि दो मेटल्स हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया गया तो वो जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट साल्ट्स में कन्वर्ट हो गए एंड SO2 आपका H2SO4 रेड्यूस्ड हो गया आपका SO2 में. मेटल्स तो ऑक्सीडाइज्ड हुए बट सल्फ्यूरिक एसिड रेड्यूस हो गया. आप यहाँ पे दो एग्जांपल देख रहे हैं, दैट इज सल्फर और कार्बन. ये आपके नॉन मेटल्स है. नॉन मेटल्स जब कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किए गए तब भी यहाँ पर SO2 फॉर्म हुआ. एंड आप देख रहे होंगे सल्फर वाले में वाटर रिलीज हुआ है एंड कार्बन वाले में CO2 एंड वाटर दोनों रिलीज हुआ है. तो इन इन रिएक्शंस के थ्रू आप समझ सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, चाहे वो नॉन मेटल हो या फिर मेटल हो, दोनों के टुवर्ड. अब मूव करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ दैट यूजेस पे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आने लगे हैं. तो यूजेस को आप ऐसा स्किप मत करें कि इट इज़ थियरी पॉइंट, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं जा सकता. नो, इट इज़ नॉट सच लाइक. यूजेस इंपॉर्टेंट है. So move toward the uses of the sulfuric acid. एनसीईआरटी में सारे यूजेस को एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है. अगर आप इसकी तरह एक पॉइंट्स में बना लेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी. फर्स्ट यूजेस इज दैट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट. आप यूज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में, जैसे कि अमोनियम सल्फेट बनाने में, सुपर फॉस्फेट बनाने में. सेकेंड यूज है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज किया जाता है. थर्ड इज दैट मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है. एंड आप तो ये जानते होंगे बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड. आपने सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस पढ़े एंड उसके मैन्युफैक्चर पढ़े एज वेल एज उनके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा. सल्फ्यूरिक एसिड सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फ्लो चार्ट्स पे वैसे तो क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी तक, बट इस चार्ट पे भी, दैट इज इन डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. पहले ऑर्डर पूछ लिया जा सकता है कौन से आप कॉलम को कब यूज करेंगे, दैट इज आर्सेनिक वाला किसके पहले है किसके बाद में है, उसको कब ड्राई करना है कब कूल करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड.